साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है। ऑप्शन ए कंडरा, ऑप्शन बी स्नायु, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी वसामय। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंडरा। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ऑप्शन ए 565, ऑप्शन बी 665, ऑप्शन सी 656, ऑप्शन डी 556। तो हमारा राइट आंसर है 656, ऑप्शन सी। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग। ऑप्शन ए 1.64 kg, ऑप्शन बी 1.36 kg, ऑप्शन सी 1.46 kg, ऑप्शन डी 1.63 kg। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1.36 kg। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? तो ऑप्शन ए ऊपरी कृदंतक दंत, ऑप्शन बी ऊपरी रंधक, ऑप्शन सी निचला रंधक, ऑप्शन डी निचला कृदंतक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऊपरी कृदंतक दंत। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है। ऑप्शन ए एक्टिन, मायोसिन, ऑप्शन बी एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, ऑप्शन सी मायोसिन और ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी ट्रोपोमायोसिन। तो हमारा राइट आंसर होगा एक्टिन मायोसिन। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, घुटनों का जोड़ होता है। ऑप्शन ए धुरी संधि, ऑप्शन बी कौर संधि, ऑप्शन सी कंदुक खलिस्का संधि, ऑप्शन डी विसर्पण संधि। तो हमारा राइट आंसर होगा धुरी संधि, ऑप्शन ए। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में वही कंकाल नहीं होता है? ऑप्शन ए एम्फीबिया वेचर, ऑप्शन बी मेवेलिया स्तनी वर्ग, ऑप्शन सी एवीज पक्षी वर्ग, ऑप्शन डी कैंथीजी। तो हमारा राइट आंसर होगा एम्फीबिया वेचर। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए मगर, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी रे मत्स्य, ऑप्शन डी उड्डयन स्तनपायी। तो हमारा राइट आंसर होगा सांप, ऑप्शन बी। इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो हमारा राइट आंसर है सी, ऑप्शन 12। इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, इसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? ऑप्शन ए अस्थि, ऑप्शन बी काल प्रवाहन, ऑप्शन सी दंतक, ऑप्शन डी व्यक्तिव्रत। तो हमारा राइट आंसर है दंत। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। दंत मतलब दांतों का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थियों में, उपास्थि में, रुधिर में, लसिका में। तो हमारा राइट आंसर है अस्थियों में, ऑप्शन ए। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मानव हड्डी का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी लोहा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं।
इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। दूसरा है हमारा, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। तीसरा है, अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? जबड़ा में। चौथा है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? केंद्रक। इसी के साथ पांचवा है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।